अलवर नगर परिषद में सोमवार को आंदोलन की राजनीति गरमाई रही। एक ओर तो कांग्रेस के पार्षदों ने धरना देने के साथ ही सभापति का इस्तीफा मांगा। इसके अलावा भाजपाई पार्षदों ने आयुक्त कक्ष के सामने प्रदर्शन किया। यहां सभापति के चैम्बर के बाहर कांग्रेसी पार्षद बैठ गए। इस दौरान पार्षद विक्रम यादव ने आरोप लगाया कि जनता त्रस्त है और सभापति मस्त है। उन्होंने सभापति को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की सलाह भी दी। यादव के अनुसार अलवर शहर के लोग सफाई और रोड लाइट बदइंतजामी सहित आवारा पशुओं आदि से परेशान हैं। इसके अलावा नगर परिषद में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, साथ ही नई रोड लाइट और सफाई के टेंडर अटके हुए हैं। सभापति बस, जनता त्रस्त, सभापति बस, जनता त्रस्त, सभापति बस, जनता त्रस्त, सभापति बस, जनता त्रस्त, सभापति बस, जनता त्रस्त। जो हमारा धरना है सभी कांग्रेस पार्षदगणों का, वो धरना है अलवर शहर की जो जनता त्रस्त है, रोड लाइटों के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए, आवारा पशु के लिए। आप आए दिन अखबार में आप लोगों मीडियम के माध्यम से सभी लोगों को अवगत है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, नाले खुले पड़े हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और नगर परिषद के अंदर 38 करोड़ के बिना किसी जानकारी, पार्षद की जानकारी, बिना किसी बोर्ड की मीटिंग, बिना किसी के राय मशवरे के अपने मन मर्जी से टेंडर कराए जा रहे हैं। टेंडर के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता की गाड़ी कमाई को खाया जा रहा है, जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। और आज वर्तमान समय में आप देखो, कल ही रात को एक आवारा सांड की टक्कर से एक युवक की 31 वर्ष के युवक की मौत हुई है। जो सीधा सवाल नगर परिषद प्रशासन पे, नगर परिषद की दोनों मुख्य सीटों पे पूरा आता है कि आप क्या देख रहे हैं। आप पूरे शहर में जाओ, कहीं भी जाओ, अतिक्रमण का बाढ़ लगी पड़ी है। अवैध निर्माण, छूट के अवैध निर्माण में कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। शहर की सफाई व्यवस्था, इसको लेके ये बड़े दावे करते हैं। जो वर्तमान टेंडर चल रहा है उससे 3 गुना 4 गुना राशि बढ़ाकर लगा दी जाती है और उसमें खुद में शराइतों के ऊपर जो मेन शराइतें बनाई जाती है पर ना सभापति के साइन है, ना कमिश्नर के साइन है। क्यों? कमेटी से आप काम चला लोगे। 40 पार्षदों ने लिखित शिकायत दी कि बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए, शहर के विषयों पर चर्चा की जाए। क्यों नहीं बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी? एक बजट की मीटिंग को बुला के तीसरी कर दी जाती। उसके बाद आज 1.5 साल में एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाएगी। जनता की मांगे हैं, जनता की मांगों को उठाने का पार्षद का कार्य क्या है? जनता की मांगों को सदन में उठाना। जब सदन में बोर्ड की मीटिंग उठाई जाती है तो पार्षदों को किस बात की जिम्मेदारी है? जनता की आवाज़ उठाने की। जनता की आवाज़ हम बार उठाते हैं, लेकिन ये सीट पे बैठे लोग जनता की आवाज़ को नकारते हैं और मनमर्जी करते हैं। भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बना पड़ा है नगर परिषद, जिसके जिम्मेदार ये लोग हैं, ये प्रशासन है और ये लोग हैं। इनके खिलाफ हम लिखित शिकायत भी बार कर चुके हैं, जनता की आवाज़ भी उठा चुके हैं और अगला कदम हम सभी पार्षदों का है। आज हम कर रहे हैं, इसके बाद कल ही सभी पार्षद, हम कांग्रेस पार्षद मिलकर मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी रंधावा जी के पास जाएंगे और उसकी शिकायत पूरी पुरजोर तरीके से करें। वहीं इस दौरान पार्षद प्रीतम मेहंदीरत्ता, विक्रम यादव, पूर्व सभापति मुकेश सारवान, नारायण साईवाल, लोचन यादव, धारा सिंह, राजेश सैनी, रमा देवी और मनोनीत पार्षद गौरीशंकर विजय मौजूद रहे। उधर भाजपा के पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वे हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर भ्रष्ट नगर परिषद मुर्दाबाद और भ्रष्टाचार के कारण रोड लाइट बंद होने जैसे शब्द लिखे हुए थे। इस दौरान पार्षद सतीश यादव ने कहा कि नगर परिषद के द्वारा रोड लाइट की सुध नहीं ली जा रही। इसके अलावा सफाई के ठेके को 3 गुना अधिक दामों में देने की तैयारी है। दूसरी ओर वार्डों में बंदर और आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। हम यहाँ पर आज बीजेपी के पार्षद इसलिए धरने पर बैठे हैं कि हम लगातार मांग कर रहे हैं। शहर में रोड लाइट की व्यवस्था खराब हुई पड़ी है। अब तक के इतिहास में कभी भी इतने लंबे समय तक कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं हुई कि इतने 2 महीने तक रोड लाइटों का काम बंद पड़ा हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी ठेका पिछले साल जिस रेट में छूटा उसके बाद में लगा 3 गुना ज़्यादा रेट में ठेका देने की व्यवस्था की जा रही हो। आप सबको जिस बात की जानकारी, इस नगर परिषद में जितना भ्रष्टाचार है शायद कहीं भी नहीं है और ये भ्रष्टाचार पिछले दिनों उजागर भी हो चुका है और अब उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं अधिकारियों के द्वारा। कोई समिति बनी बताई जो 37 करोड़ का ठेका कर रहे, जो 10-12 करोड़ का ठेका था शहर की सफाई का, सिर्फ उसमें व्यवस्था ठीक करनी थी, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग करनी थी काम की, लेकिन अधिकारी कर्मचारी मॉनिटरिंग करेंगे नहीं। लगातार बजट बढ़ाए जाएंगे, सफाई फिर भी नहीं होनी। इस शहर की जनता का कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा, उसको भ्रष्टाचार में उड़ाने की व्यवस्था की जा रही है। रोड लाइट खरीदी जानी थी
टेंडर NIT लग गई थी, लेकिन टेंडर इसलिए नहीं थी कि उसमें माल की व्यवस्था नहीं हुई, खरीदी जाती। आज इस मौसम में जब अंधेरा है, जहाँ पर सड़कें तक भी नहीं है, बरसात के मौसम में वहाँ लाइटें लगती तो लोगों को आवागमन में सुविधा होती। बहुत सी चीज़ें लगातार शहर में आ रही हैं। हम बंदर पकड़वाने की मांग कर रहे हैं, आवारा पशु पकड़वाने की मांग कर रहे हैं, आवारा कुत्ते पकड़वाने की मांग कर रहे हैं। आज तो पूरे अखबार ही इस खबर से छपे पड़े। अब आप बताओ क्या जवाब दे शहर की जनता को। हम जब शहर में निकलते तो जनता जवाब मांगती है कि अब तो सब कुछ ही आपका है, आप इस व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन सोया पड़ा है। नगर परिषद अपने काम से बिल्कुल विमुख हो चुकी है, वो काम नहीं करना चाहती है। इसी बात को लेकर के मांग। उधर सभापति घनश्याम गुर्जर का कहना है कि धरना दे रहे पार्षदों ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत नहीं कराया है। यदि पार्षद समस्या बताएंगे तो आयुक्त से संपर्क कर समाधान का प्रयास किया जाएगा। मुझे इन्होंने एक बार भी अवगत नहीं कराया कि किस विषय को लेकर ये धरना दे रहे। पहला तो इनका ये फर्ज है कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे आके एक बार ये दें कि भाई हम इस विषय को लेकर बात करना चाहते हैं। उस विषय से जो भी संबंधित अधिकारी है उस समय उसकी जानकारी लूंगा और इनको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा कि भाई आप किस विषय पे लेकर बैठे हैं, वो विषय मुझे बताएं आकर। कि बाकी आपको लोगों को इन्होंने क्या विषय बताया है, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक भी इन्होंने आके विषय नहीं बताया कि आप किस विषय को लेकर धरना दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ धरना आप किस विषय को लेकर अनुचित है। आप इस तरीके से धरना जो दे रहे हो ये दे रहे हो, आप उसकी जानकारी के लिए मुझे बताओ ना कि आप किस विषय को लेकर धरना दे रहे हो। मैं उस विषय की जानकारी करके उस अधिकारी से पूछूंगा आप किस विषय को लेकर धरना दे रहे हो। नहीं, आज आयुक्त महोदय नहीं है, कमिश्नर साहब आज अलवर से बाहर है। इसी विषय को लेकर कोई हाईकोर्ट का कोई है उस पर गए हुए हैं, तो उनसे मैं इस चीज के लिए कहता कि भाई आप ये क्या विषय है, कल आ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कल आ जाएं, जो उनके सामने अपनी बात को रखें और उस बात का समाधान जब ही होगा।